नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम रेडियस सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अरूबा एक्सेस पॉइंट के अंदर हम एसएसआईडी को रेडियस सर्वर के थ्रू कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं। तो आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि आपको सर्वर्स के इन पे भी आपको देखना है कि सर्वर में हम रेडियस सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए हम सर्वर के अंदर लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद आपको कौन सा सर्वर पे रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, आपका जो डीसी सर्वर है, जो डोमेन कंट्रोलर सर्वर है या फिर एडीसी सर्वर है। तो इसमें बेटर क्या रहता है, बेटर ये रहता है कि आप डीसी और एडीसी दोनों पे करिए, क्योंकि अगर आपका सपोज डीसी डाउन रहता है तो आपको एडीसी के थ्रू ऑथेंटिकेट हो जाएगा, और आपका एडीसी डाउन रहता है तो डीसी के थ्रू ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो तरीका सेम है दोनों पे करने का, डीसी हो या एडीसी हो। आपको दोनों पे करने का जो तरीका है, जो वे है, वो सेम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए हमारा डोमेन कंट्रोलर सर्वर है जिसका आईपी 192.168.3.10 है, और इसको हमने एज ए डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। यहाँ पे अगर सर्वर मैनेजर में आप जाके चेक करेंगे, है ना, सर्वर मैनेजर में ओपन कर लेता हूँ, या यहाँ पे देखेंगे तो एडीडीएस यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। एडीडीएम एडीडीएस हो गया और डीएनएस ये हमारा इंस्टॉल्ड है, और इसको हमने डोमेन सर्वर क्रिएट किया हुआ है। तो इसी सर्वर पे जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है, इसी सर्वर पे हमें रेडियस सर्वर हमें इंस्टॉल करना है और कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डोमेन पे लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, दो चीजें आपको रोल में ऐड करना है। जो रोल्स एंड फीचर होता है ना सर्वर मैनेजर के अंदर, यहाँ पे सर्वर मैनेजर में जाएंगे, जो फर्स्ट स्टेप होगा, सर्वर मैनेजर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मैनेज में जाएंगे, और मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे दिखता है एक ऑप्शन आपको ऐड रोल्स एंड फीचर। तो ऐड रोल्स एंड फीचर में आपको दो रोल्स ऐड करने हैं। कौन कौन सा, यहाँ पे जाते हैं ऐड रोल्स एंड फीचर पे, मैनेज में ऐड रोल्स एंड फीचर। आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, सर्वर मैनेजर ओपन करने के बाद कॉन्फ़िगर दिस लोकल सर्वर और ऐड रोल्स एंड फीचर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर मैनेज में जाके यहाँ से भी ऐड रोल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी तरीका सही लगे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड रोल्स एंड फीचर पे क्लिक किया, तो एक ऐड रोल्स एंड फीचर का विजार्ड ओपन हो गया। इसको आपको जो फर्स्ट स्क्रीन आता है, यहाँ पे आपको करना है नेक्स्ट, और यहाँ पे डिफॉल्ट जो सिलेक्शन है टॉप वाला, इसको हम सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे भी हम डिफॉल्ट, यहाँ पे देखिए आर्क डीसी जो आपको दिख रहा है, हमारा डोमेन कंट्रोल सर्वर का नेम है और सर्वर का आईपी एड्रेस है, और इस पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, इसको हम सिलेक्ट रहने देंगे। हम करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद हम आ गए यहाँ पे सर्वर रोल वाले ऑप्शंस पे। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पे दो रोल्स यहाँ पे ऐड करना है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले आपको एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट एंड सर्विसेज। चूंकि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हमारा डोमेन कंट्रोलर है, ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल्ड है। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, क्योंकि सर्टिफिकेट सर्विसेज की, सर्टिफिकेट अथॉरिटी की हमें जरूरत पड़ेगी जब हम इसको रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये मस्ट है आपको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल पहले से तो कोई बात नहीं है, आप इसको एज इट इज रहने दीजिए। अगर इंस्टॉल नहीं है तो ये मस्ट है आपको यहाँ पे ऐड रोल्स में ऐड करना। तो यहाँ पे इसको हम चेक मार्क कर लेंगे, इस पे चेक मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और छोटा सा विंडो ओपन हो गया आपके सामने, और ये विंडो ओपन करने के होने के बाद यहाँ पे आपको करना है ऐड फीचर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, ऐड रोल में हमने क्या किया, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज ऐड कर लिया। और दूसरा कौन सा रोल्स ऐड करना है, नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इस पे क्लिक किया तो इस पे भी क्लिक करने के बाद एक छोटा सा विंडो ओपन हो गया, इस पे भी करना है ऐड फीचर्स। ये दोनों सिलेक्टेड हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज एंड नेटवर्क पॉलिसी एक्सेस सर्विसेज। दोनों सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट। आप वन बाय वन भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए या फिर
ज़्यादा बेटर है कि हम दोनों साथ में कर लें, अगर दोनों करना ही है तो। ठीक है, इसके बाद करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद जो फीचर्स वाले ऑप्शन है, इसको आपको डिफॉल्ट छोड़ना है, इसमें कोई भी चीज आपको ऐड नहीं करनी है, और यहाँ पे करना है वापस से नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद इस स्क्रीन को भी आपको करना है नेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे रोल सर्विसेज में डिफॉल्ट जो हमने वहां पे रोल से ऐड किया था सबसे टॉप पे, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, उसके लिए ये रोल सर्विसेज जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, इसको आपको सिलेक्ट रहने देना है। नहीं सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आपको मिलेगा, अगर नहीं सिलेक्ट है बाय द वे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और सिर्फ इसी को सिलेक्ट करना है, और उससे करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे भी हम करेंगे नेक्स्ट, और उसके बाद कंफर्मेशन में यहाँ पे दे रहा है कि ये चीजें आपको जो रोल सर्टिफिकेट अथॉरिटी आपने ये सारा जो भी हमने ऐड किया, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वे सर्टिफिकेट सर्विसेज टूल और नेटवर्क पॉलिसी एक्सेस सर्विसेज टूल, ये सारा कुछ ये आपको क्या है, कंफर्म इंस्टॉलेशन सिलेक्शन, मतलब ये आपने सिलेक्ट किया है, इसको कंफर्म करना है कि ये आपको करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे हम ये चेक मार्क कर देंगे, रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड। इसको चेक मार्क करने से क्या होगा कि चेक मार्क करने के बाद इसको हम यस करेंगे, तो चेक मार्क करने के बाद हम इंस्टॉल करेंगे, तो जब भी इंस्टॉलेशन के टाइम में इसको रिस्टार्ट की जरूरत पड़ेगी, ऑटोमेटिक इसको सर्वर को रिस्टार्ट कर लेगा। तो इसको हम चेक मार्क करके हम इसको कर देते हैं इंस्टॉल, और ये इंस्टॉल स्टार्ट इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। तो 1 से 2 मिनट लगेगा इंस्टॉल होने में, हम वेट करते हैं। और तब तक आपको और भी चीजें बताते हैं कि इसको इंस्टॉल होने के बाद आगे हम क्या करने वाले हैं। तो ये तो हम सिर्फ यहाँ पे हमने रोल्स को ऐड किया, उसके बाद हमें इसको कॉन्फ़िगर भी करना होता है, दोनों चीजें। सर्टिफिकेट सर्विसेज भी हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और आपको नेटवर्क पॉलिसी एंड भी हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। दोनों चीजें हमें कॉन्फ़िगर करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्टिफिकेट जो है एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, उसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। जब वो हमारा रेडी हो जाएगा, कॉन्फ़िगर करने के बाद सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे। देखिए, जब हम एसएसआईडी को कनेक्ट करने जाते हैं ना, पहले वाले वीडियो में भी आपने देखा होगा, जब हम कनेक्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे डोमेन यूजर और पासवर्ड वहाँ पे हमें पूछता है। जब हम एसएसआईडी कनेक्ट करने जाते हैं तो हम वहाँ पे लैपटॉप पे, जो भी लैपटॉप हमारा जिस यूजर से लॉगिन है डोमेन यूजर से, वहाँ पे हम वहाँ पे डोमेन यूजर डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद वो कनेक्ट होता है। ठीक है, तो हम वो यूजर या फिर हम एक ग्रुप वहाँ पे, जो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड ग्रुप होता है, वहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, कि कौन से ग्रुप को हमें उस एसएसआईडी का राइट्स देना है, तो वो ग्रुप भी हमें वहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे क्रिएट करना पड़ेगा, और उस ग्रुप में उन यूजर्स को ऐड करवाना पड़ेगा, जिसपे हमें जिसको हमें उस एसएसआईडी को कनेक्ट करवाना है, या फिर हम ये कहेंगे उस एसएसआईडी को कनेक्ट करने का राइट्स देनी है। ठीक है, तो ये रिस्टार्ट हुआ था सर्वर, जो हमने ऑटोमेटिक चेक मार्क किया था, तो ये रिस्टार्ट कर लिया है। वापस से हम इसको लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करने के बाद हम चेक करते हैं कि ये इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्टेड, ठीक है, इन प्रोग्रेस अभी दिखा रहा है, तो थोड़ा सा टाइम और लेगा। अभी इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम और लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम ये कह रहे थे कि ये हमने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर ही ये इंस्टॉल किया हुआ है, और डोमेन कंट्रोलर या फिर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो आपका एडीसी सर्वर होता है, उसी के ऊपर हम जनरली रेडियस सर्वर इंस्टॉल करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसी में हमारा डोमेन कंट्रोलर के अंदर ही हमारा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स भी होता है ना? एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स भी होता है, जहां से हम यूजर्स एंड ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट kरेंगे, है ना? ये rkitsuport.com ये हमारा डोमेन नेम है,
और यहाँ पे हम एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। राइट क्लिक, जब तक इंस्टॉलेशन हो रहा है तब तक हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। न्यू ग्रुप, और यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप रहेगा और ग्रुप हम ले देते हैं वायरलेस, है ना, WIRLESS, RELESS। तो वायरलेस नाम से हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो वायरलेस नाम से एक ग्रुप सिक्योरिटी ग्रुप ऐड हो गया होगा। ठीक है, जस्ट ए मिनट। हाँ, ये रहा, वायरलेस नाम से एक सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि जिस भी यूजर को हमें ऐड करवाना है या वायरलेस को कनेक्ट करने का राइट देना है, उस यूजर को हम वायरलेस ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। तो सपोज हमारा पे यहाँ पे एक यूजर्स है ना, कोई सा भी यूजर्स ले लीजिए। दिल्ली के अंदर कोई बना हुआ है क्या? हाँ, दिल्ली के अंदर राकेश कुमार या फिर टेस्ट वन, ये यूजर बना हुआ है। तो इस पे जो भी यूजर को आपको राइट्स देनी है, तो उस यूजर के ऊपर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज पे जाना है। और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद यहाँ पे एक मेंबर ऑफ का ऑप्शन आता है, मेंबर ऑफ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे ऐड, और हमने वायरलेस नाम का एक क्या बनाया, ग्रुप बनाया। ठीक है, चेक नेम्स, ओके, अप्लाई, ओके। तो ये टेस्ट वन हमारा वायरलेस ग्रुप में ऐड हो चुका है। ठीक है, इस पे वायरलेस पे हम क्लिक करेंगे ग्रुप पे, और यहाँ पे हम मेंबर्स पे चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा मेंबर है। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट वन यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ठीक है, इन बिटवीन हमने जब तक वो इंस्टॉल हो रहा था, एक हमने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स कंप्यूटर्स पे एक हमने ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब हम इसको विंडो को क्लोज करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंप्यूटर्स को, और यहाँ पे तब तक हमारा कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन सक्सेस, तो ये इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे बोला है कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंस्टॉल करने के बाद हमें दोनों चीज कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट सर्विसेज भी और नेटवर्क पॉलिसी भी। तो ठीक है, इस विंडो को हम क्लोज कर सकते हैं या फिर यहीं से हम एक्टिव कॉन्फ़िगर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज ऑन डेस्टिनेशन सर्वर, इस पे क्लिक करके भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या फिर हम इस विंडो को क्लोज करने के बाद भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं क्लोज, और क्लोज करने के बाद जो फ्लैग टाइप का ये जो आइकन आ रहा है नोटिफिकेशन का, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन का जो रेड बन के आ गया, इस पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पोस्ट डेवलपमेंट कॉन्फ़िगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेंडिंग टास्क में कि कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, वही ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे क्लिक करके कॉन्फ़िगर एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट सर्विसेज हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गया, विजार्ड टाइप का ये भी विंडो है ना, विजार्ड कह सकते हैं। ये ओपन हो गया, इसको ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल पूछ रहा है, तो इसको हम डिफॉल्ट रहने देंगे, एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारा है वही क्रेडेंशियल से हम इसको सर्टिफिकेट को क्रिएट करेंगे। इस पे हम करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आता है आपको सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, उस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, फर्स्ट ऑप्शन पे आपको चेक मार्क करना है, उसके बाद करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, इंटरप्राइज चाहिए और स्टैंड अलोन चाहिए, तो आपको यहाँ पे करना है स्टैंड अलोन चाहिए। ठीक है, डिटेल आपको समझाने लगेंगे इसमें तो बहुत लंबा हो जाएगा, सिंपल सा हम कैसे क्रिएट करते हैं वो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको स्टैंड अलोन सीए सिलेक्ट करना है। बाकी यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये ऑफलाइन होता है और ये यहाँ पे कहीं ऑनलाइन लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये देखिए ऑनलाइन, कोई इशू। तो बहुत सारे डिफरेंस और भी हैं, बाकी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्टैंड अलोन सीए और नेक्स्ट करना है।
नेक्स्ट करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है रूट सी है, यही सिलेक्टेड रहेगा, रूट सी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद ये क्रिएट ए न्यू प्राइवेट की बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड है वही सिलेक्ट रहेगा, और उसके बाद नेक्स्ट करना है। इस ऑप्शन पे आपको करना क्या है, तो देखिए इस ऑप्शन पे आपको कुछ नहीं करना है, बाकी ये जो सात SHA या 256 या SHA 256 256 ये जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है उसी को आपको सिलेक्ट रहने देना है। सिर्फ आपको क्या करना है, ये ऑप्शन जो सिलेक्ट है वही बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर की स्टोरेज प्रोवाइडर है ना। ये जो डिफॉल्ट छोड़ना है आपको, सिर्फ की लेंथ में क्या सिलेक्ट करना है, 7256 जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड है वही सिलेक्ट रहेगा यहाँ पे, 7256 ये डिफॉल्ट ही रहेगा। यहाँ पे आपको की लेंथ में जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे 2048 बाय डिफॉल्ट होता है, जब स्क्रॉल करेंगे तो 4096 से आएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4096 का भी ऑप्शन आता है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, 7256 बाय डिफॉल्ट, बाकी छोड़ेंगे। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद ये बोल रहा है कि स्पेसिफाई द नेम ऑफ द सीए। डिफॉल्ट कॉमन नेम हमारा जो सर्वर का नेम है उसी नेम से हमारा एक सर्टिफिकेट क्रिएट होगा। सारा कुछ आपको डिफॉल्ट छोड़ना है, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है सीए नेम में, ठीक है। नेक्स्ट, और ये है सर्टिफिकेट का वैलिडिटी पीरियड कि कब तक वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्रिएशन डेट भी आपको दिख रहा होगा कि आज 29/7 को हम क्रिएट कर रहे हैं, और 29/7/2023 29/7/2025 को हम क्रिएट कर रहे हैं, और सी एक्सपायरेशन डेट 29/7/2030 में 5 साल के लिए एक्सपायर हो जाएगा, 5 ईयर्स पे। हम करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद स्पेसिफाई द डेटाबेस लोकेशन, इसको हम डिफॉल्ट छोड़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद एक कंफर्मेशन पेज ठीक है, स्टैंड अलोन रूट सर्टिफिकेट जो भी हमने सेलेक्ट किया है ना, ये 100 256 4096 जो हमने वहां पे किया था की लेंथ, जो हमने वहां पे सिलेक्ट किया है वही सारा चीज है। और सब कुछ करने के बाद लास्ट में यहाँ पे हमें करना है कॉन्फ़िगर। ये कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, इसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि हम रेडियस सर्वर क्रिएट कैसे करते हैं, सारा कंफ्यूजन इसमें आपको दूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे हम करते हैं क्लोज, ठीक है। सर्टिफिकेट हो चुका। आपको वेरीफाई करना है तो आप उस टूल पे जाइए, यहाँ पे टूल्स पे गए, और टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया होगा सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, ये वाला ऑप्शन सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का ये विंडो ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आरके आईटी सपोर्ट पे ये जो आ रहा है आरके आईटी सपोर्ट आरके डीसीसी है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं, इसमें काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसमें हम राइट क्लिक कर लेते हैं। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी पे जाते हैं, प्रॉपर्टी पे जाने के बाद एक प्रॉपर्टी का विंडो ये ओपन हो जाएगा, है ना। वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा स्लो है। हाँ, तो प्रॉपर्टी का विंडो ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी का विंडो है, और यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए कि जो हमने सर्टिफिकेट क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे आ, जो इशू नेम था वो यहाँ पे है, और वैलिडिटी 25 से लेके 29/7/2025 से लेके 29/7/2023 तक, ठीक है। तो ये वेरीफाई भी हो चुका। अब क्या हुआ कि सर्टिफिकेट का पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो चुका। हमने दो चीज इंस्टॉल किया था, क्या 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 इंस्टॉल किए थे, सर्टिफिकेट और नेटवर्क पॉलिसी सर्विस। सर्टिफिकेट का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका, और सर्टिफिकेट जब तक हमारा ये सारा कुछ इंस्टॉल हो रहा था, इन बिटवीन हमने क्या किया, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे जाके हमने ग्रुप भी क्रिएट कर लिया। किस लिए, क्योंकि हमें इस ग्रुप को हमें वायरलेस
SSID कनेक्ट करने का राइट्स देना है। ठीक है, हमने वायरलेस नाम से यहाँ पे एक ग्रुप भी क्रिएट कर लिया था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेटवर्क पॉलिसी सर्वर पे। नेटवर्क पॉलिसी सर्विसेज हमने इंस्टॉल कर लिया था। यहाँ पे हम टूल्स पे क्लिक करेंगे और टूल्स पे क्लिक करने के बाद हम नेटवर्क पॉलिसी, ये जो ऑप्शन आ जाएगा आपको जब भी आप नेटवर्क पॉलिसी सर्विसेज आपने जो इंस्टॉल किया उसके बाद ये अगला ऑप्शन आ जाएगा नेटवर्क पॉलिसी सर्वर। तो इस पे हम ओपन करेंगे और ये नेटवर्क पॉलिसी सर्वर का विंडो ओपन हो गया। तो इसमें क्या करना है कि फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, विजार्ड के थ्रू सब कुछ हो जाता है। सिर्फ आप ध्यान से देखिएगा तब सारा कुछ विजार्ड के थ्रू स्टेप बाय स्टेप आपको हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू कर देते हैं कि यहाँ पे देखिए इस पे नेट एनपीएस लोकल आ रहा है, उसके नीचे क्या है रेडियस क्लाइंट एंड सर्वर्स। तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल करेंगे तो रेडियस क्लाइंट में भी देखेंगे तो यहाँ पे कोई सा भी क्लाइंट ऐड नहीं है। क्लाइंट कौन सा, अरूबा कंट्रोलर का जो हमारा आईपी है वो कंट्रोलर का आईपी कोई भी ऐड अभी नहीं है। यहाँ पॉलिसी पे भी देखेंगे तो पॉलिसी एक तो होता है नेटवर्क पॉलिसी, है ना। एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो नेटवर्क पॉलिसी में भी देखेंगे तो ये दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं जो दोनों ही आपको क्रॉस यहाँ पे रेड मार्क में दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई सा भी पॉलिसी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। कनेक्शन रिक्वेस्ट पॉलिसी में भी आपको यहाँ पे पॉलिसी नहीं दिखेगा। ठीक है, नेटवर्क पॉलिसी एक होता है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मीट, तो यहाँ पे भी आपको कोई कंडीशंस यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे बेसिकली ग्रुप आता है जो हमने वायरलेस यूजर्स का एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स एंड कंप्यूटर्स में जो हमने ग्रुप किया बनाया था वो यहाँ पे ग्रुप्स आता है। तो चलिए हम ऐड करते हैं और या वापस देखते हैं विजार्ड के थ्रू हम करते हैं और वापस देखते हैं कि यहाँ पे पॉलिसी आता है और यहाँ पे रेडियस क्लाइंट्स आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो विजार्ड पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनपीएस लोकल है, इस पे आपको क्लिक करना है, सिंपल क्लिक, लेफ्ट क्लिक, एनपीएस लोकल पे आपको क्लिक करना है। एनपीएस का मतलब क्या होता है, नेटवर्क पॉलिसी सर्वर, है ना, एनपीएस शॉर्ट में बोलते हैं। इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन ये आपको दिख रहा है, स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन और सिलेक्ट कन्फर्मेशन सिनेरियो, ये विजार्ड ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके नीचे रेडियस सर्वर फॉर डायल अप और वीपीएन कनेक्शन जो डिफॉल्ट आता है इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए स्क्रॉल बटन है ना, तो इस पे आपको क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन आपको दिखेगा स्क्रॉल बटन पे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट डायल अप और वीपीएन कनेक्शन होता है, तो आपको यहाँ पे रेडियस सर्वर 4802.1x वायरलेस और वायर्ड कनेक्शन ये वाला आपको सिलेक्ट करना है, वायरलेस और वायर्ड कनेक्शन वाला रेडियस सर्वर 4801x वायरलेस और वायर्ड कनेक्शन। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे करना है कॉन्फ़िगर 802.1x, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वायरलेस वाला, दूसरा वाला तो सिक्योर वायर है, तो वायर तो हमें करना नहीं, हमें क्या करना है वायरलेस वाला ऑप्शन, तो सिक्योर वायरलेस कनेक्शन यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो ये क्या बोलते हैं डिफॉल्ट टेक्स्ट यूजर नेम, ये तो पॉलिसी का नेम जो हम यहाँ पे दिखा रहे थे ना, पॉलिसी कोई सा भी ऐड नहीं है, तो इस नेम से ये पॉलिसी ये क्रिएट कर लेगा सिक्योर वायरलेस कनेक्शन के नाम से। ठीक है, इस नेम को याद कर लीजिएगा, सिक्योर वायरलेस कनेक्शन के नाम से ये पॉलिसी क्रिएट कर लेगा, इसमें भी और इसमें भी। तो चलिए हम वो देख लेंगे क्रिएट किया कि नहीं। तो हमने सिर्फ इसमें सिंपल सा इसको क्लिक किया, सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लिया, है ना, और कुछ नहीं किया। तो इसके बाद डिफॉल्ट जो नेम आया उसी को हमने रहने दिया, उसके बाद हमने करा नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद बोला रेडियस क्लाइंट। क्लाइंट कौन सा, यहाँ पे जो हमने ये जो लेफ्ट साइड में रेडियस क्लाइंट आ रहा है हमने बताया था अरूबा कंट्रोलर का आईपी, यहाँ पे हम क्लाइंट ऐड कर लेंगे, यहाँ पे ऐड क्लिक करके और यहाँ पे बोले फ्रेंडली नेम, हम यहाँ पे दे देंगे अरूबा, या जो जो भी आपका कंट्रोलर है आप देना चाहे वो दे सकते हैं, और उस कंट्रोलर का आईपी 172 जो हमारा कंट्रोलर का आईपी है .19.10.200, हमारे कंट्रोलर का आईपी ये है। आपका आईपी कुछ और है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको करना है वेरीफाई,
और वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रिजॉल्व आ जाएगा, ये कर लेंगे। ठीक है, शेयर्ड सेक्रेट आपको बताया था जब हम अरूबा में क्रिएट कर रहे थे कि जो हम अरूबा में देंगे वही यहाँ पे देना है। अब पहले वाला वीडियो आप जाके चेक देख लीजिएगा एक बार और आपको रिमाइंड हो जाएगा सारा कुछ, शेयर सेक्रेट हम कैसे दोनों तरफ सेम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो अरूबा कंट्रोलर में हम देंगे वही यहाँ पे देना है आपको। बार बार मैं अरूबा बोल रहा हूँ क्योंकि अरूबा के ऊपर मैं वीडियो बनाया था। आपके पास कोई और कंट्रोलर है, कोई और एक्सेस पॉइंट है तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये क्लाइंट ऐड हो चुका है, एक अरूबा नाम से हमने कर दिया। नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद जो हम यहाँ पे अब वही ऑप्शन आ चुका है सर्टिफिकेट वाला। यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्टिफिकेट, जो हमने दो चीज इंस्टॉल किया था स्टार्टिंग में, सर्टिफिकेट और नेटवर्क पुलिस सर्विसेज। तो अब सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको मैप करवाना है। तो इस पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट स्मार्ट कार्ड और अदर सर्टिफिकेट। तो सिंपल सा इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको कौन सा जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है प्रोटेक्टेड ईएपी पीईपी, ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद करना है यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके एक बार चेक कर लेंगे कि जो हमारा सर्टिफिकेट था वही है या नहीं है, शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कॉन्फ़िगर जब हम करेंगे इसको, कॉन्फ़िगर पे क्लिक, तो यहाँ पे आपको देखिए वही सारा नेम यहाँ पे शो कर देगा सर्टिफिकेट का, और एक्सपायरी डेट 30 तक का, 29/7/2030। उसके बाद इसको ओके कर देना है यहाँ पे और नेक्स्ट। ठीक है, सर्टिफिकेट भी हमने कर दिया। अब ये बोला है स्पेसिफाई यूजर्स ग्रुप। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप हमने एडी में एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स ग्रुप जो बनाया, वायरलेस नाम से ग्रुप बनाया, वो ग्रुप, जिस ग्रुप को हमें राइट्स देना है एसएसआईडी को कनेक्ट करने का। तो हमने कौन से नाम से ग्रुप बनाया, वायरलेस नाम से। तो यहाँ पे हम ऐड करके वो ग्रुप ऐड करवा देंगे, ऐड वायरलेस, चेक नेम्स करेंगे, ओके। तो ग्रुप यहाँ पे ऐड हो चुका है। आरकेआईडी सपोर्ट हमारा डोमेन का नाम है /वायरलेस। नेक्स्ट, उसके बाद वापस से नेक्स्ट, फिनिश। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका। विजार्ड के थ्रू हमने सारा कुछ कर दिया। हमने रेडियस क्लाइंट भी ऐड कर दिया और बोला था पॉलिसी भी ऐड हो जाएगा। जो पॉलिसी वहां पे हमने नेम भी बोला था कि आप याद रखिएगा। तो देखिए रेडियस क्लाइंट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रेडियस क्लाइंट भी ऐड हो चुका है ना। आई थिंक दो हो चुका, कहीं से दो बार क्लिक हो गया तो कोई बात नहीं, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको, है ना। और पॉलिसी, नेटवर्क पॉलिसी में पहले आपको दिख रहा होगा, आपको दिखाए थे कि दो रेड क्रॉस बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए सिक्योर वायरलेस कनेक्शन, जो आपको नेम मैंने बताया था उस नाम से एक पॉलिसी भी क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे आपको बोला था कि जो ग्रुप होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए आरकेआईटी सपोर्ट /वायरलेस विंडो ग्रुप यहाँ पे शो कर रहा है। और कनेक्शन रिक्वेस्ट पॉलिसी में भी यहाँ पे एक पॉलिसी सिक्योर वायरलेस कनेक्शन के नाम से ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप रेडियस सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो में आप, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताऊंगा कि सपोज ये तो विजार्ड के थ्रू कर दिया, लेकिन आपके नेटवर्क में मल्टीपल कंट्रोलर हैं, तो आप उसको इसमें और क्लाइंट, रेडियस क्लाइंट, मल्टीपल रेडियस क्लाइंट कैसे ऐड कर सकते हैं, या फिर इसमें मल्टीपल रेडियस क्लाइंट के अलावा इसमें मल्टीपल कैसे ग्रुप ऐड कर सकते हैं वायरलेस के अलावा। सपोज हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक और कंट्रोलर है ना, आपके नेटवर्क में मल्टीपल ब्रांचेज हैं, तो काफी सारे कंट्रोलर हो सकते हैं। तो उस कंट्रोलर को भी हमें ऐड करना है, और उस कंट्रोलर को हम चाहते हैं कि कोई और ग्रुप का मतलब इस वायरलेस के अलावा कोई और ग्रुप एक्सेस करे, तो हम कैसे करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।